स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के थर्ड चैप्टर मैथ्स के थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, नोट्स का पार्ट 1, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स पार्ट 2, मैट्रिक्स के नोट्स पार्ट 2 के बारे में। ओके, क्लास 12 का ये टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, चैप्टर थर्ड है। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स नोट्स पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने लास्टली बता रखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, तो और मैंने पूरा डीपली ऑलरेडी सब बता रखा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप लोग जाके नोट्स पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, उसका यूज कहां कहां और कैसे कैसे होता है, हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने एक नई व्हाइट बोर्ड ले रखी है। पहले काफी दिक्कत होती थी हमें, छोटी सी व्हाइट बोर्ड थी, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग इसी नए बड़े व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ाई करेंगे और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ओके चलिए शुरू करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो इक्वल मैट्रिक्स का पहले हम डिफिनेशन डिस्कस करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैं पहले आपको डिफिनेशन लिख के बताता हूं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है टू मैट्रिक्स। ओके, टू मैट्रिक्स A is equals to Aij m by n and B is equal to Bij r by s is equal. Okay, r by s is equal is known as what? इक्वल मैट्रिक्स। ओके, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करता हूं अभी। इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n एंड B इज इक्वल टू Bij r by s इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। ओके, इफ यहां बात है इफ के बारे में। ओके, इफ m इज इक्वल टू r। ओके, m इज इक्वल टू r मतलब ये जो m है, m और r, m इज इक्वल टू r। ओके, m इज इक्वल टू r मतलब दैट इज नंबर ऑफ rows in A, that is number of rows in A is equal to number of column is B. Okay, number of rows in A is equal to number of column in B. ठीक है, that is known as equal matrix। अब एक एग्जांपल ले ले, तो यहां पे है आपका Aij क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 m। ओके, डॉट डॉट m, और यहां पे आपका क्या है Aij एंड आपका क्या है दोस्तों, वेट। यहां पे मान लीजिए Aij एंड यहां पे आपका क्या है Bij एंड Bij is equal to 1 2 3 4 डॉट 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 m। ओके, m मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज। मान लीजिए कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स कैसा है अपना, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या हुआ, ये है
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कह रहा है मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा अपना इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इक्वल मैट्रिक्स अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने एडिशन पे। ओके, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं अपने एडिशन पे। दोस्तों क्या मैं इसे रफ कर सकता हूं? आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे बढ़ता हूं। वैसे रफ कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसे वीडियो पॉज करके आप लोग तो शायद लिख ही लिए होंगे, तो मैं इसे अब रफ करता हूं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अपने एडिशन। एडिशन, व्हाट इज एडिशन? एडिशन, ओके, एडिशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एडिशन में दिया है आपका a इज इक्वल टू m बाई एन। ए क्या दिया है? a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ठीक है। और b क्या दिया है? b आपका क्या है? b आई जे एम बाई एन, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इसे एडिशन करने के लिए? तो एडिशन भैया कैसे करेंगे इसमें? चलिए मैं आपको एडिशन करके बताता हूं। मान लीजिए आपका, वेट 1 मिनट, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि दोस्तों इसमें आपका क्या है? a है और b है। ओके, इसमें है a और b, और इस पे आई जे कॉमन है और इसमें भी दोनों में आई जे कॉमन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले लिख लेंगे आपको a प्लस बी। क्या लिखेंगे? पहले a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई जे दोनों में कॉमन है, ठीक है। ए और बी हम लोगों ने a प्लस बी लिख लिया, आई जे दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके, तो ये हमारा हो गया, अपना एडिशन हो गया। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, तो मैं इसे अब रफ करता हूं और अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। ओके, तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूं। अब क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में दो प्रकार के प्रॉपर्टी हैं। पहला क्या है आपका? कम्यूटेटिव है, ठीक है। पहला का क्या है? कम्यूटेटिव है। और आपका दूसरा क्या है? एसोसिएटिव है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव के बारे में। कम्यूटेटिव क्या क्या होता है? तो चलिए बात करें कम्यूटेटिव के बारे में। देखिए कम्यूटेटिव में क्या कह रहा है? इफ A and B are टू मैट्रिक्स। ओके, कह रहा है A और B दो मैट्रिक्स है, डेट इज A प्लस 0। डेट इज क्या होगा आपका? यहां पे क्या हम लिखेंगे? A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका a प्लस बी है, तो भाई a प्लस बी तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 होगा, और 3 प्लस 1 भी कितना होगा? 4 होगा। तो दोनों का बात तो बराबर ही हुआ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल बताना चाह रहा था
तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक। इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, then matrix addition is कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे a प्लस बी बराबर इक्वल टू b प्लस ए आ रहा है तो आपका मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा दोस्तों, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। आपका मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। यहाँ मैं आपको एग्जांपल फिर से बता ही दूं। से मान लीजिए 2 प्लस 5, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। तो 2 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों, 7 होगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा। यानी कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स एडिशन क्या है आपका, कम्यूटेटिव है विदाउट एनी डाउट, ओके। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में, ओके। एसोसिएटिव मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको पूरा डीपली बताता हूँ अभी। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने एसोसिएटिव मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो एसोसिएटिव मैट्रिक्स क्या कहता है, कम्यूटेटिव मतलब कितना हुआ था, 2। इसमें हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स लिया था, 2 ए और बी 2 मैट्रिक्स था, और अब यहां बात करेंगे 3 मैट्रिक्स के बारे में, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूं, लिखेंगे इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स। यहां पे हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स ले रखा था, अब यहां पे हम लोगों ने 3 मैट्रिक्स ले रखा है। यहां पे ए बी सी लिया था, यहां पे हम लोगों ने ए बी सी लिया है, और यहां पर हम लोगों ने सिर्फ ए और बी लिया था। इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स देन क्या होगा, मान लीजिए ए बी सी लिया है, तो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। यहां हम लोगों ने ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सी किया है, और बाहर में ए ब्रैकेट में बी प्लस सी कर दिया है, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी किया है। तो ठीक है, अगर इतना आता है तो क्या लिखेंगे, देन मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके। देन मैट्रिक्स इज ठीक दोस्तों। तो आप लोग इसे इतना नोट कीजिए, और फिर हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ओके। तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए मैं आपको इससे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, मैं इससे एग्जांपल बताने में भूल गया, तो मैं आपको इससे एक एग्जांपल सेट करके बताता हूं। यहां पे एक जगह पे हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 2, ठीक है, और बी की जगह पे भी क्या लेते हैं 2। ए प्लस बी की जगह पे हमने क्या लिया 2 प्लस 2, और सी की जगह पे भी हम लोग यहाँ 2 ही लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एक जगह पे फिर 2 लेंगे, बी प्लस सी की जगह पे 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 कितना हुआ दोस्तों, 4 हुआ। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और 2 प्लस 2 कितना होगा 4। तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, यानी कि अपना मैट्रिक्स जो है ये एसोसिएटिव है विदाउट एनी डाउट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे अपना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे रफ करके बात करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब लिख लिया होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं इसे रफ करता हूं और बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? द नल मैट्रिक्स इज द, मैं लिख के बताता हूं, the null matrix is the identity element for matrix addition that is a plus 0 is equal to 0 प्लस ए। ओके, ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का डिफिनेशन है। द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन दैट इज ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। मान लीजिए कि a प्लस 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो उतना ही। वैसे मान लीजिए कि हम 2 प्लस, एग्जाम्पल है ये 2 प्लस 0 किए और यहां पे 0 प्लस 2 किए, तो 2 प्लस 0 कितना होगा? 2 होगा, इक्वल टू 0 प्लस 2 कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ बात उतना का उतना ही रह गया। ओके, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे अपने बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। अभी हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा है, अब बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसे रफ करके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में आपको मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे वीडियो पॉज करके पूरा लिख लिया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में कि अपना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का डिफिनेशन क्या है। मैं इसे रफ करता हूं और आगे प्रोसीड करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अपना क्या है, चलिए एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है और इसका डिफिनेशन क्या है। चलिए मैं आपको इसका डिफिनेशन बताता हूं। इसका डिफिनेशन है, फॉर एवरी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n, there exists a matrix. Okay, there exists a matrix what? Minus Aij m by n. Okay, denoted by माइनस ए। ओके, फिर तो क्या कह रहा है इसमें? फॉर एवरी मैट्रिक्स, यहां पे अपना मैट्रिक्स क्या है? ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। कह रहा है यहां पे अपने एक मैट्रिक्स दिया है ए आई जे एम बाई एन। इसको हम लोग के एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? माइनस ए आई जे एम बाई एन के फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसको तो भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइनस सॉरी ए आई जे एम बाई एन को हम लोग इसको ए पढ़ते हैं ना। अगर हम लोग इसको ए पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग माइनस ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इसको हम लोग किस फॉर्म में डिनोट करेंगे? माइनस ए से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ओके, तो क्या होगा? सच दैट क्या होगा? ए, यहां पे क्या है? आपका ए है, तो ए प्लस, और यहां पे क्या है? माइनस ए है,
a प्लस माइनस से, तो क्या हम लोग इसको, सर एक बात बताइए, तो क्या इसको हम लोग माइनस a प्लस ए लिख सकते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसिल होके? जीरो। तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यही कह रहा है कि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, तो कह रहा है अगर ए आई जी को अगर हम ए बोलते हैं तो माइनस ए आई जी को क्या बोलेंगे? माइनस ए बोलेंगे। फिर उसे प्लस माइनस करके उसे हम लोग सॉल्व करके उसे क्या लाना है? जीरो ला देंगे। ठीक है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यही कहता है। और अब बात करते हैं हम लोग आपको किसके बारे में? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम रफ करके आगे लिखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे वीडियो पॉज करके से पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आपको मैं इसका डेफिनेशन फुल्ली डिफाइन करता हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्या होता है? वीडियो को पूरा देखिए और जब भी मेरी क्लास में बैठिए तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो जो मैं आपको बताते जाऊं आप उसे साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या है मैं आपको बताता हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्या है? ठीक है, चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन डिफाइन करता हूं। क्या है? लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। यहां हम लोगों ने ए आई जे एम बाई एन लिया। बी अ एम बाई एन मैट्रिक्स। ए आई जे एम बाई एन को हम लोगों ने क्या माना है? एम बाई एन मैट्रिक्स। एम बाई एन का मैट्रिक्स मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 3/2 रहता, तो यहाँ 3/2 के फॉर्म में यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अब यहाँ तो कोई हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम तो भैया इसे एम बाई एन ही मानेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ इसे एम बाई एन माना है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी एम बाई एन मैट्रिक्स एंड के बी any number, okay, and k be any number called a scalar, then the matrix obtained by multiplying what then the matrix obtained by multiplying every element of k by a। ओके, कह रहा है तो यहां पे क्या होगा? k a इज इक्वल टू k ए आई जे एम बाई। ठीक है, क्या कह रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर में? कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। यहाँ पे आपका एक फॉर्मेशन दिया है ए आई जे एम बाई एन को, क्या कह रहा है? बी एम बाई एन मैट्रिक्स। ये आपका कैसा मैट्रिक्स है? एम बाई एन मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स का कैसा फॉर्म है? 2/2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर तो भाई ऐसा कुछ दिया नहीं, तो इसीलिए हम लोग 2/2 की जगह पे यहाँ हम लोगों ने इसे m बाई एन मान रखा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे यहाँ m बाई एन माना है। तो कह रहा है कि ये m बाई एन मैट्रिक्स है। ठीक है, और k जो है कोई एक नंबर है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, और k से जो, और k मान लीजिए कोई नंबर है। ठीक है, इस नंबर को हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑब्टेंड होगा, ठीक है, तो जो ऑब्टेंड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? k बाई ए। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करेंगे a में, k कोई नंबर है उसे हम लोग a में
सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं, तो फिर आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पूरा लिख लिया होगा। चलिए अब मैं इसे रफ करके आपको मैं एक एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूं। चलिए मान लीजिए कि अपने पास एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है ये, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए क्या ले ले बताइए, 1 2 3 6 5 4 3 2 1, ठीक है। क्या कह रहा है, ए हमारा इतना दिया हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन फाइंड 3a, ठीक है। ए हमारा इतना दिया हुआ है और क्या कह रहा है, 3a निकालिए। देखिए दोस्तों समझने वाली बात है, यहां 3 जो है इसका मतलब क्या है, ये 3 क्या है, k है, ओके। और a तो ये दिया हुआ है, ठीक है। के इसी को के की जगह पे कोई नंबर है, क्या है वो नंबर 3 है, और एक जगह पे ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सिंपली 3 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर, हमारा रेजोल्यूशन निकल जाएगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू क्या है क्वेश्चन, 1 2 3 6 5 4 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछेगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। 3 6 जा 18, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, ओके। फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये हमारा निकल गया 3a, ओके। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा पा रहा हूंगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए के मतलब क्या था, बोलता फाइंड के ए, तो के मतलब ये हुआ, के की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है, और ए की जगह पे ये दिया हुआ है 1 2 3 6 5 4 3 2 1, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए प्रोसीड करते हैं। अब आगे आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, इसको मिटा देता हूं। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं इसे तुरंत फिर मैं इसे रफ करता हूं, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैं इसे रफ कर रहा हूं और प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखा जाए तो उसी पर सारा मैट्रिक्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस टिका हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसे आप लोग
VVI मार्क कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका पहला, के ए प्लस बी है, तो इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? पहले के को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, के बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर के को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये के बी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, के प्लस आई और ए। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही करेंगे। के को पहले ए से तो क्या हो जाएगा, के ए, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, आई इंटू ए क्या होगा, तो आई ए। ठीक है दोस्तों, अपना थर्ड नंबर क्या है, थर्ड क्या है, के आई इंटू ए है। ठीक है, के आई इंटू ए है तो क्या होगा, के को बाहर करेंगे तो आई ए साथ में हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल होगा। फिर इक्वल टू दे देंगे, के आई है एक साथ, तो एक बार के को बाहर किए तो आई ए साथ हुआ, अब एक बार आई को बाहर करते हैं ब्रैकेट से बाहर तो के ए साथ का। सबको मौका मिल गया सबके साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, माइनस के है। ठीक है, तो माइनस के मतलब क्या हुआ, एक काम करते हैं, पहले हम माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, के इंटू ए। ठीक है, उसके बाद के को बाहर ले लिए तो क्या बन जाएगा, माइनस ए। ठीक है दोस्तों, के को बाहर। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल सेट करता हूं। जैसे यहाँ है -2, माइनस की जगह पे क्या लिख दिया, -2, और एक जगह पे क्या लिख दिए, 3, तो क्या होगा, ये -6 ही होगा। वैसे ही -3 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। तो उसी तरह ये और ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं। ठीक है, और अपना फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, -1 इंटू ए क्या होगा, -a। किसी भी डिजिट को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के फॉर्म में आएगा, इतना तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, जो कि आपको फ्यूचर केस में काफी सारे काम देगा, काफी आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे प्रोसीड करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। तो अब मैं इसे रफ करता हूं और मैं अब आपको बताने वाला हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसका एक एग्जांपल भी साथ साथ मैं आपको दूंगा। चलिए मैं इसे रफ करके आगे मैं प्रोसीड करता हूं। दोस्तों बोर मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपके बहुत ही काम का है, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। या तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, या तो एकदम ही मत देखिए, या तो देखना है तो पूरा देखिए। ठीक है, लेकिन बीच में छोड़ छोड़ के आगे मत बढ़िए। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस दोस्त, अपने इस भाई को आगे बढ़ाइए, विद्यार्थी हब को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नया चैनल मैंने बना रखा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही, तो आप लोग इसे आगे बढ़ाते रहिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर करके। ओके, चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ओके, चलिए मैं आपको उसका डेफिनेशन बताता हूं। फॉर टू मैट्रिक्स A and B ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है ए और बी दो मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर का, देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ
matrix, the subtraction of matrix is denoted by a माइनस बी। ठीक है, कह रहा है कि a और b आपका दो मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर का, तो उसको हम किस फॉर्म में डिनोट करेंगे? इस फॉर्म में। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, a माइनस बी को क्या हम लोग a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं? तो हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a माइनस बी को हम लोग a प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं और इसे सॉल्व करके भी मैं आपको एक बताता हूं। ठीक है, चलिए तो सपोज कीजिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। a क्या दिया है आपका? a दिया है आपका 12, 8, 4, 3। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं भाई, तो बीच में माइनस ही लगाएंगे। और b क्या, एक मिनट, वेट, सॉरी अभी नहीं। a इतना दिया है और b क्या दिया है? b दिया है आपका 4, 3, 9, 2। ओके, a हमारा इतना दिया है और b हमारा इतना दे रखा है। अब सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो भाई तो माइनस ही करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a माइनस बी लिखेंगे ना? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो एक जगह पे क्या है? 12 है, 8 है, 4 है, 3 है, माइनस बी की जगह पे क्या है? 4, 3, 9, 2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो 12 माइनस 4 मैं यहाँ लिखता हूँ 12 माइनस 4। ओके, फिर 8 माइनस 3, फिर 4 माइनस 9, फिर 3 माइनस 2। तो कितना होगा बताइए? 12 माइनस 4 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 माइनस 3 कितना हुआ? 5 हुआ। फिर 4 माइनस 9 कितना हुआ बताइए? -5 हुआ। फिर 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हम लोगों ने a और b दो मैट्रिक्स लिया, a और b दो मैट्रिक्स लिया, वो भी दोनों सेम ऑर्डर का 2 बाई 2 का हम लोगों ने मैट्रिक्स लिया। और अब इसे हम लोगों ने डिनोट किया a माइनस बी के फॉर्म में। a माइनस बी के फॉर्म में हम लोगों ने इसे डिनोट किया और इसे हम लोगों ने यहाँ माइनस किया, माइनस करके हमारा वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, ये पार्ट अलग है, इसको एक में इंक्लूड मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, एग्जाम्पल समझिए, चीज को रट्टा मत मारिए। मैथ्स रट्टा मारने की चीज नहीं है, मैथ्स आपको समझने का चीज है। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई वीडियो लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करते हैं, नहीं ऐसे मत कीजिए। देखना है तो पूरा देखिए, और नहीं इंटरेस्ट है तो एक भी मत देखिए, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फिर बोलिएगा भाई वीडियो तो फालतू बना रखा है, वो तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो ठीक है, तो देखना है तो पूरा वीडियो अच्छी तरीके से ढंग से देखिए और समझिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जो कि अगर बच्चा भी है उसे भी मैट्रिक्स कुछ नहीं पता है तो मैं उसे भी मैट्रिक्स अच्छे से समझा दूंगा, और एक बूढ़ा भी है तो मैं उसे भी ट्राई करूंगा कि उसे भी अच्छे समझ में आ जाए। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, तो अब मैं इसे रफ करता हूं और अब मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। ओके, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं इसे रफ करता हूं और प्रोसीड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स पर। क्या है बताइए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ
ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए लेट ओके a इज इक्वल टू a11 a12 डॉट 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 a कहां तक, an तक, ठीक है, a11 a12 डॉट 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 an तक, और b है आपका b1 b2 डॉट 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 bn तक। ओके, तो अब हमें तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू a11 a12 डॉट 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 an ओके इनटू b1 b2 डॉट डॉट bn तक, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये a1 ओके a1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a11 नहीं है, यहाँ पे a2 है सिर्फ, और यहाँ पे आपका सिर्फ a1 है। यहाँ पे आपका a11 नहीं था, यहाँ पे a12 नहीं था, यहाँ बस a1 था a2 था। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, मैंने थोड़ा बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। a1 इंटू b1 a1 इंटू b1 ओके a1 इंटू b1, फिर बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे, क्योंकि हम तो इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अगर इसे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का साइन होगा। उसके बाद a2 इंटू b2, ठीक है, प्लस an इंटू bn, ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। an कहने का मतलब है जहां तक जाए, ठीक है। a2 तक लिखा था हमने, a3 a4 a5 a6 a7 डॉट 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 an तक, मतलब जहां तक ये लास्ट होगा वहां तक, इसलिए हमने इसे an लिखा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी करके बताता हूं कि ये इस पर कैसे ये फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एग्जाम्पल इसका क्या है भाई, मान लीजिए ए क्या है, मान हम ने 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और बी क्या है 5 6 -2 3 ओके 5 6 -2 3, ये हम लोगों ने बी मान लिया, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 है ना, 1 इंटू 5 किए, फिर 2 इंटू 6 किए, प्लस 3 इंटू -2 किए, फिर प्लस 4 इंटू 3 किए, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 5 2 इंटू 6 3 इंटू -2 और 4 इंटू 3 है। तो 1 इंटू 5 कितना होगा, 5 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2 6 12 प्लस 3 2 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6, तो यहाँ -6 हो जाएगा, ओके, -6 प्लस माइनस माइनस, और उसी उन्होंने यहाँ -6 लगा दिया, फिर प्लस 4 3 12 ओके। तो 5 प्लस 12 कितना होगा, एक काम कीजिए, पहले हम लोग 5 प्लस 12 करते हैं, तो 5 प्लस 12 कितना होगा, 17 -6 प्लस 12, 17 प्लस 12 कितना होगा बताइए, 29 -6, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 23, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए एग्जाम्पल था ये, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, और मैट्रिक्स के नोट्स के पार्ट 3 में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, थर्ड पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और आज तक के लिए हम लोगों ने इतना तक ही रहने दिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन है बगल में उसे ऑन कीजिए, उसे ऑल कर दीजिएगा ऑन करके। ठीक है, और तब तक के लिए बने रहिए विद्यार्थी हब पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए विद्यार्थी हब पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।